तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम डालेंगे सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन और लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है? ये है हमारी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने एलएचएस ले ली। अब जैसा कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं आपको कि कॉस और सेक को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। ठीक है, तो कॉस ए और ये हमारा सेक ए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसे हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2। देखना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहां पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे a की वैल्यू साइन है, यहां पे b की वैल्यू कॉसेक है, यहां पे a की वैल्यू कॉस है और b की वैल्यू सेक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। तो आया हमारा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये आया हमारा इतने को सॉल्व करने पे। ठीक है, अपॉन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पास में ले आए, साइन स्क्वायर ए और वो कॉस स्क्वायर ए, ब्लू वाला कॉस स्क्वायर ए पास में ले आए। ठीक है, अब प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक, प्लस 2 कॉस, ये 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए कि इसके मैंने बेसिक में यानी इंट्रोडक्शन में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1
और cos A इंटू sec A भी बराबर क्या होता है 1। cos A और sec A भी क्या होता है 1 होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। तो एक बात याद रखना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इतनी वैल्यू के बराबर आ गए 1। कितना आया 1, ठीक। प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है। प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 और एक ये वाला 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 लिखेंगे। तो आ गया क्या अपना 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें चाहिए था, यही तो चाहिए था, तो यही आ गया हमारा, ठीक है ना। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करने हमें। LHS अलग RHS अलग, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। जिसके अंदर लिखा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक। फिर लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। सेक ए माइनस कॉस ए। फिर लिखा है इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये चीज लिखी है 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। तो टेकिंग LHS और टेकिंग RHS अलग अलग लेके सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले डालेंगे क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS लेंगे। तो LHS हमारी ये कोसेक ए माइनस साइन ए
और सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो टर्म साइन और कॉस में नहीं दी है उनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। कैसे, कॉस ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए को लिखेंगे साइन ए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कॉस ए सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, माइनस कॉस ए एज इट इज, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मानेंगे और इसके अपॉन में 1 मानेंगे, ठीक। अब साइन ए 1 का एलसीएम क्या आया, साइन ए, तो लिख दिया साइन ए, साइन ए का साइन ए में डायरेक्ट 1 1 का ऊपर करेंगे 1, माइनस 1 का साइन ए में साइन ए, और साइन ए का ऊपर करेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब आया हमारा ये वाला टर्म, कोसे का कोसे आ गया, कोसे का कोसे में डिवाइड 1 1 का ऊपर करेंगे, ये आया कोस स्क्वायर ए, क्या आया, कोस स्क्वायर ए। अब हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ठीक। ये स्क्वायर है, याद रखना क्या है, स्क्वायर है, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में आया कॉस ए, ठीक। अब ये स्क्वायर से ये कट गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए, क्या बचा, कॉस ए इंटू में साइन ए, ये हमारी क्या आ गई, LHS है हमारी, LHS। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, ठीक। तो लिखा जाएगा टेकिंग RHS। जब हम RHS लेंगे तो RHS क्या है, 1 अपॉन 10 है, 1 अपॉन में 10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो आया 1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, कैसा कि 1 अपॉन में कॉस ए और साइन ए का एलसीएम वही का वही आ गया, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, इस कॉस ए का इस पूरे में डिवाइड किया तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा साइन ए, साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का साइन ए में डिवाइड किया तो आया कॉस, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आया कॉस स्क्वायर ए, ठीक। आ रही बात समझ में। अब 1 ये जो है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका सबसे ऊपर हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1 अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक। ये पलट गया, ये सबसे ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना, ये जो है ये सबसे ऊपर पहुंच गया तो क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये कॉस ए साइन ए, ये कॉस ए साइन ए, तो क्या आया
RHS। अपॉन के तो 1 कभी लिखे ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना। ये पहुंचेगा हमारा सबसे ऊपर, ये जो वैल्यू है ना ये सबसे ऊपर पहुंचेगी। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया आपका, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। फिर आएगा 1 इज इक्वल टू में हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन है और अपॉन में आया 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको टेन स्क्वायर प्रूफ करना है। तो मेरी बात सुनिए, इसके इज इक्वल टू वो प्रूफ करना है, इसके इज इक्वल टू भी वही प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये सॉल्यूशन। जब ये LHS लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, वो RHS होगा। फिर ये LHS लेंगे तो उसको भूल जाएंगे, वो RHS होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या लिखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो लिखा हमने कि क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अपॉन में 1 माना, अपॉन में 1 माना, ठीक। ये कॉस स्क्वायर है उधर पहुंच गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आया कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब ये साइन स्क्वायर ए वहां पहुंच गया, तो आगे कितना, साइन स्क्वायर ए 1 का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आया फिर से 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ सबसे नीचे का सबसे ऊपर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इनटू में साइन स्क्वायर है अपॉन 1, साइन स्क्वायर है अपॉन में 1, तो कितना आ गया, ये देखिए ये इधर आ गया, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू आ गया टेन स्क्वायर है, क्या आ गया, टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगेन ये वाला टर्म लिया, कौन सा, ये 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हमने कि 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए
अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए होल स्क्वायर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अपॉन में 1 माना, इसके अपॉन में भी 1 माना, तो कॉस ए 1 का एलसीएम क्या आया, कॉस ए, और कॉस ए इधर पहुंच गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, ये ऊपर वाला हो गया इतना। अब इसके नीचे वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में आया साइन ए। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ब्रैकेट बड़ा बनाना है ना, तो ये होल स्क्वायर आ गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि देखना कॉस ए माइनस साइन ए, तो हमने क्या करना है, ये कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए लिखेंगे। कैसे, माइनस बाहर, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, और ये पलट गया, साइन ए सबसे ऊपर आ गया, साइन ए अपॉन में आया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो हमने क्या किया कि ये जो साइन ए माइनस कॉस ए, इससे साइन ए माइनस कॉस ए काट दिया, वो बचा हमारा क्या, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब क्या बचा हमारा अंदर, माइनस साइन ए अपॉन में आया कॉस ए। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, होल स्क्वायर। अब माइनस का है तो आया माइनस 10a, माइनस का 10a का स्क्वायर, माइनस 10a का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 10 स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ गया, 10 स्क्वायर a, ये आ गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।